नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है कैरियर जोन भागलपुर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता क्या है, ये कौन होते हैं और इनका क्या वास्तविक रूप से इनकी उपयोगिता क्या है और इनको क्या क्या कुछ संरक्षण प्राप्त है इनके लोगों से। अब यहाँ पे दो बात है। गवर्नमेंट वो है जो कि शासन करती है। गवर्नमेंट यहाँ पार्टी शासन नहीं कर रही है, शासन कर रही है गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट को चला रही है एक पॉलिटिकल पार्टी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है या गवर्नमेंट को मॉनिटर कर रही है या इंस्पेक्ट कर रही है, उसको चलाने के लिए उसके अपने कुछ लोग लगेंगे। इन लोगों को कहते हैं हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं? ये भी एक पार्ट होते हैं सिटीजन्स के, मतलब नागरिक के। अब नागरिक वो हुए जो आपके सरकारी एम्प्लॉय की तरह ही होते हैं, मतलब उन्हीं का में से ये हिस्सा है। बट इनकी जो समस्या ये है कि सरकार तो शासन कर रही है और सरकार को पता है कि मैं शासन कर रहा हूं या मैं उन लोगों पर, जो मेरे लोग हैं, उन पर शासन करना है। तो उनको करने के लिए उनके कुछ लोग लगेंगे और इनको सरकार को ही संरक्षित करना है, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य इनका शासन है। एक बड़े विश्लेषक हुए हेनरी डेविड थोरियो, उन्होंने एक अच्छी बात कही लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या है या सरकार क्या है। सरकार वो है जो सबसे कम शासन करे, जो जितना कम शासन करेगी वो उतनी अच्छी सरकार है। तो इससे समझ में आता है कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या अंतर है। जैसे सिटीजन्स को बहुत सारे राइट मिलते हैं, यहाँ के नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। कुछ मौलिक भी हैं, कुछ अमौलिक हैं, कुछ नैतिक हैं। नैतिक अधिकार नहीं लेकिन कर्तव्य हैं, ठीक है, जिसे मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य के साथ उनको बाद में जोड़ा गया। जैसे मौलिक कर्तव्य जो कि रशिया से लिया गया एक चीज है, कॉन्सेप्ट है। मतलब ये पता होना चाहिए आपको कि आप किसी देश में रह रहे हैं और आप वहाँ के एक नागरिक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिटीजन्स के ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको इसी का से कोई पार्ट होगा, इसी का से कोई में से ये बंदा आपको कंट्रोल करेगा। तो ये होते क्या हैं और इनको क्या क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्चुअली होते हैं पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका वह है जो कार्य करे। कार्य कौन करेगा भैया? कार्य क्या कार्य करना है? तो कार्य सामान्यतः मतलब होता है कोई कानून, कोई नियम जिसको आपको काम में लगाना है। जैसे ये जो इसको कार्य कौन देगा? इसको कार्य देगी लेजिस्लेटिव। मतलब इसको कहते हैं विधायिका। विधायिका मतलब भैया जो विधि बनाए, जो कानून बनाए। अब कानून कौन बनाता है? हमारे सांसद बनाते हैं, हमारे एमएलएज बनाते हैं। अब ये जो कानून, और केवल ये नहीं कानून बनाते हैं, कानून यहां भी बनता है एक लोकल लेवल पे। एक आम सभा होती है जहां पे कानून बनता है छोटे लेवल पे। इसीलिए लेजिस्लेटिव का 3 स्तर रखा गया। अगर आप लेजिस्लेटिव को, विधायिका को समझिए तो वहां भी 3 स्तर है उसका। एक है लोकल स्तर पे, एक है स्टेट स्तर पे और एक है आपका सेंट्रल स्तर पे। अब इस चीज को लागू कराने का काम किसका? गवर्नमेंट का। तो हर जगह अलग अलग गवर्नमेंट एक होगी। अब उस गवर्नमेंट का एक एग्जीक्यूटिव पार्ट होगा, एक लेजिस्लेटिव पार्ट होगा। तो यही है। तो हमारी बात हो रही थी आज के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में, उनको मिले संरक्षण के बारे में। तो
तो संरक्षण कैसे मिलेगा उनको? तो कुछ कुछ धाराएं उनको मिली है जो कि उनको बचाएगी लोगों के गलत इससे। तो हम आज उनके कुछ कुछ सेक्शंस को देखेंगे जिसे आईपीसी में ये धाराएं कहते हैं, जिसे पुलिस बाद में केस वगैरह दर्ज करने में काम आता है। तो ये धाराएं क्या क्या है और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम सामान्य जीवन में इसको कुछ कुछ सेक्शन के तहत समझेंगे। तो पहला सेक्शन जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से, जैसे एक आपका सेक्शन है 141 और 143, 141 और 143। हाल में कुछ दिनों में मीडिया ट्रायल चल रही है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, जो कि सरकारी भवनों में या सरकारी संस्थानों में बिना किसी इजाज़त के ढुक जाते हैं। तो सरकार का कहना है, भैया अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, मेरे किसी कर्मचारी को परेशान करते हैं, तो भैया आपको 6 महीने का कारावास होगा। तो ऐसे कुछ मीडिया ट्रायल से आप बचें। आप समझदार नागरिक हैं, आप अच्छे से अपना कार्य कीजिए, आप गलत कार्य मत कीजिए, क्योंकि मैंने अपने लोगों को कहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब एक सेक्शन इसके बाद 146, 148, ये 2 सेक्शन है, और साथ साथ एक और सेक्शन है जो है 150। अब ये 150 सेक्शन जो है भैया, अगर आप, जैसे ये 2 सेक्शन है, आप सरकारी आवास में घुस गए या सरकारी कार्यालय में घुस गए, आवास बोलना सही नहीं होगा, कार्यालय बोलना सही होगा। सरकारी कार्यालय में घुस के आपने गड़बड़ी किया या आपने बल दिखाया, किसी ने ढुकने दीजिएगा, हम पत्रकार हैं जी, तो ये अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो भैया 6 महीने से 2 वर्ष का सजा मिलेगा आपको। सरकार प्रतिबद्ध है इसके प्रति। आपने अगर ऐसी गलती की तो आप तैयार रहिए भैया। अब एक सेक्शन आपका और आता है भैया 332। ये आईपीसी का सेक्शन है, मतलब भारतीय आपका दंड संहिता का ये सेक्शन है। 332 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आय घटना होती है। जब कोई रेल के कर्मचारी से आप मिलिएगा तो वहाँ वो आपको जिक्र करेगा बार बार, गेटमैन। गेटमैन क्या होता है? ये जो लेवल क्रॉसिंग होती है जिससे ट्रेन पार करती है, वो बंदा वहाँ पर फाटक लगा के रखता है ताकि रेल का सुचारू रूप से संचालन होता रहे। अब इनके साथ अक्सर मारपीट होती है। कोई शराबी आ गया, कहता होगा कि क्यों आपने मुझे घुसने से इनकार किया, मैं यहाँ गेट तोड़ दूंगा। तो उससे आए दिन ये मारपीट होती है। जब आप रेलवे के कर्मचारी बनिएगा, आपको ये नाम अक्सर मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। ठीक है, तो कोई ग्रुप डी है, ग्रुप सी नहीं है, काम है, अच्छे से काम कीजिए। तो 332 में सरकारी कर्मचारी से मारपीट का जिक्र है। अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी से, कोई सरकारी कर्मचारी से मारपीट करते हैं, ठीक है, तो आप भैया तैयार हो जाइए 2 वर्ष की यात्रा के लिए। 2 वर्ष की यात्रा पे आप निकल रहे हैं, आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट और है 354। 354 बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको यहाँ तो आवास मिलेगा, लेकिन वहाँ सौश्रम मिलेगा, मतलब आपको काम भी करना होगा, मतलब आपको वो जो चक्की भी पीसना पड़ सकता है। जैसे अभी तो यहाँ आराम से जाइएगा, बैठे रहिएगा, शाम में घूमिएगा, लेकिन यहाँ पे काम भी करवाया जाएगा। तो ये 354 हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग और है 378। ये कारावास, सौश्रम कारावास, सजा सेम 2 वर्ष की। अब 378, आपने आए दिन प्रोटेस्ट का बात सुना, आपने आए दिन देखा कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ खास संस्थान के विद्यार्थियों ने। तो सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया। सरकार ने कहा कि अगर आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो आपको जाना होगा जेल, आपको जाना होगा 3 वर्ष के लिए जेल। तैयार रहिए आप यात्रा पे।
तो वही यात्रा पे आप फिर निकल जाइएगा। तो हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला उठा के चल देंगे। तो ये 3 वर्ष की यात्रा पर आप तैयार हो जाइए, ठीक है। और अगर आपका दिल अभी भी ना भरा हो कि सरकारी आवास से कुछ चोरी करके कुछ लोगों में बांट दें, तो एक और धारा है इसके साथ, 379, आप फिर से निकल जाइए यात्रा पर। लंबी यात्रा है, लंबा वक्त है, अच्छे से गुजर जाएगा। एक सेक्शन और भी मुझे याद आ रहा है कि अगर मान लो आपने कुछ दिन तो किया, ठीक है, सबका हो गया होगा संभवतः, तो आप सरकारी कर्मचारी को बोलता तुमको बाहर देख लूंगा मैं। तो ये जो बाहर देखने की आप बात करते रहते हैं, वो भी 504 में है कि अगर सरकारी कर्मचारी से अगर आपने कोई बल दिखाया तो आप तैयार हो जाइए 2 से 7 वर्ष की यात्रा पर। तो ये था सरकारी कर्मचारी। अब अगले वीडियो में हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें कैरियर जोन भागलपुर को। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात रंगीन हो। जय हिंद, जय भारत।